गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक क्या है? टाइप और इंटरफेस। तो लास्ट वीडियो में हम लोग किसके ऊपर डिस्कस किए थे? लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे नैरोइंग के ऊपर, ठीक है। तो आज का टॉपिक है टाइप और इंटरफेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि टाइप क्या है और इंटरफेस क्या है, क्यों इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, ए टाइप डिफाइंस द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डेटा एंड वेरिएबल। मतलब क्या है? टाइप जो है, टाइप डिफाइंस करता है क्या स्ट्रक्चर होगा जो वेरिएबल ने होल्ड किया। मतलब उसका जो टाइप का जो स्ट्रक्चर है उसको डिक्लेयर करने के लिए हम लोग टाइप यूज़ करते हैं, ठीक है। और इंटरफेस क्या करता है? ऑब्जेक्ट का जो टाइप होता है उसको डिक्लेयर करता है। टाइप तुम फंक्शन में भी यूज़ कर सकते हो, ऑब्जेक्ट में भी यूज़ कर सकते हो, वेरिएबल में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये जो इंटरफेस होता है, ये इंटरफेस जो स्ट्रक्चर डिक्लेयर करता है सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट का करता है। टाइप डिक्लेयर करता है सबका, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, एरे, वेरिएबल सबका। और इंटरफेस करता है किसका? सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट का ही डिक्लेयर करता है टाइप को। वो जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट का ही डिक्लेयर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो शॉर्ट टर्म मैंने लिखा है, मोर फ्लेक्सिबल यूज फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डेटा। मतलब ये टाइप जो है ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। ये क्या होता है? बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन ये जो इंटरफेस है ये एकदम फ्लेक्सिबल नहीं होता, ये ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर के लिए स्पेशली यूज़ होता है। तो चलो कोड करके देखते हैं वो एग्जाम्पल, ठीक है। तो लाइक ऑब्जेक्ट का जो टाइप है TYPE टाइप, यूज़र इज इक्वल टू नेम, एज। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट का टाइप है ये किसका टाइप है? ये होगा ऑब्जेक्ट का टाइप। और इंटरफेस से भी सेम ही चीज़ होता है। इंटरफेस अगर यूज़ करोगे तो यूज़र को इज इक्वल टू नहीं होता, ठीक है। यूज़र नेम string स्ट्रिंग एज नंबर। तो आप लोग देख सकते हो कि ये जो स्ट्रक्चर है टाइप का और ये जो स्ट्रक्चर है इंटरफेस का, तो इंटरफेस में कैसा लिखा जाता है और टाइप में कैसा लिखा जाता है तो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों बेसिक सा एक टाइप का डिफरेंस है। तो देखो और एक चीज़ होता है इंटरफेस में, क्या होता है? एक्सटेंड होता है। देखो इंटरफेस किया मैंने, इंटरफेस पार्सन, ठीक है। इंटरफेस पार्सन जब किया मैंने तो नेम में क्या होगा? स्ट्रिंग होगा, ठीक है। नेम में स्ट्रिंग हुआ और ये तो हो गया मेरा काम। और इंटरफेस में क्या होगा? देखो इंटरफेस स्टूडेंट्स एक्सटेंड्स पार्सन, ठीक है। तो एक और डेटा मैंने ऐड कर दिया नंबर बोल के। मतलब तुम बार बार एक ही चीज़ को तुम डिक्लेयर क्यों करोगे? एक ही काम के लिए तो बार बार तुम टाइप डिक्लेयर नहीं करोगे ना। तुम सपोज मान लो पार्सन के लिए मैंने नेम दिया तो ये टाइप डिक्लेयर किया, फिर से जब तुम पार्सन के लिए एक डेटा ऐड होगा ग्रेड, तो फिर से तुम पार्सन क्यों डिक्लेयर करोगे और फिर से तुम क्यों इंटरफेस डिक्लेयर करोगे? तुम सीधा एक्सटेंड कर लो, एक इंटरफेस का चाइल्ड इंटरफेस है वो क्रिएट करो स्टूडेंट बोल के, उसको एक्सटेंड करो पार्सन से। तो पार्सन के अंदर तो नेम है, ऑटोमेटिकली ग्रेड भी ऐड हो जाएगा। तो ये जो स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट के अंदर नेम का भी टाइप होगा और ग्रेड का भी टाइप होगा। तो ये बहुत ही एक उम्दा फीचर है इंटरफेस में, इंटरफेस का काम, ठीक है। तो ये सेम टू सेम चीज़ टाइपस्क्रिप्ट में हम लोग कैसे हैंडल करेंगे? देखो टाइप में हम लोग पार्सन डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट नेम, सेम टू सेम स्ट्रिंग दूंगा मैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने टाइप को डिक्लेयर किया, टाइप स्टूडेंट इज इक्वल टू
पार्सन सेम टू सेम काज हम लोग इंटरसेक्शन से भी कर सकते हैं। जो काम तुम एक्सटेंड यूज़ करके इंटरफेस में कर रहे हो ना, वो सेम काज तुम टाइप में इंटरसेक्शन यूज़ करके कर पाओगे। ठीक है, सेम टू सेम आउटपुट, सेम टू सेम काम है, लेकिन टाइप में इंटरसेक्शन यूज़ करना पड़ता है। जब तुम टाइप यूज़ करोगे तो क्या यूज़ करना पड़ेगा? इंटरसेक्शन। तो एक्सटेंड यूज़ करके इंटरफेस में तुम जो काम कर रहे हो, तो वो काम क्या था? एक पर्सन बोल के क्लास होगा, सॉरी पर्सन बोल के इंटरफेस होगा, उसका जो टाइप है नेम है। सेम अगर मैं एक और डेटा ऐड करना चाहूँगा तो उसका भी टाइप लगेगा मुझे, तो उसका टाइप मैं एक्सटेंड करके मैं बाद से ऐड कर सकता हूँ, मतलब कुछ देर बाद से ऐड कर सकता हूँ। फिर से मुझे रीडिक्लेयर करने का ज़रूरत नहीं है पर्सन को, मैं यहाँ पे एक्सटेंड करवा दूंगा और एक नया डेटा ऐड कर दूंगा, तो ये रीयूजेबल कोड हो जाएगा। सेम टू सेम काम ये टाइप में भी सेम है। जब तुम पार्सन यूज़ करोगे तो वो नेम है, पार्सन में सिर्फ नेम है। जब बाद में तुम ग्रेड ऐड करोगे तो कैसे ऐड करोगे? पहले पर्सन को लो इंटरसेक्शन, उसके बाद ग्रेड को ऐड कर दो। तो इससे क्या होगा? पर्सन का भी जो डेटा टाइप है और ग्रेड का जो भी डेटा टाइप है वो फिर से इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो इससे क्या होता है? रीडिक्लेयर बार बार नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो जो सेम काम इंटरफेस यूज़ करके तुम एक्सटेंड यूज़ करके कर रहे थे, वो सेम काज टाइप में इंटरसेक्शन से भी तुम कर सकते हो। ठीक है, ख़त्म हो गया इनहेरिट और मतलब एक्सटेंड और इंटरसेक्शन का काम। अब देखो यूनियन। तुम सपोज टाइप स्टेटस यूज़ किए, ठीक है, टाइप स्टेटस इज इक्वल टू तुमने सक्सेस, ठीक है, एरर और लोडिंग। ये जो काम है, ये काम सिर्फ यूनियन का जो काम है ये सिर्फ टाइप से ही हो सकता है, ये इंटरफेस से नहीं होता। ठीक है, ऐसे करके जो लिखा है, मतलब ये जो स्टेटस है इसका टाइप सक्सेस भी हो सकता है, एरर भी हो सकता है, लोडिंग भी हो सकता है, मतलब आइदर करके मैंने दिया है। यूनियन का जो टॉपिक मैं लास्ट क्लास में दिखाया था वो देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो वीडियो में है, पिछला जो वीडियो था उसमें है, जाके देख लेना। तो ये जो यूनियन का केस है, ये यूनियन का जो डिक्लेरेशन है ये सिर्फ और सिर्फ किससे होगा? टाइप से ही होता है, ये इंटरफेस से नहीं होगा। मतलब इंटरफेस से ये पॉसिबल ही नहीं है। यूनियन टाइप सिर्फ टाइप से ही किया जा सकता है। और एक क्या है? और एक चीज़ है डिक्लेरेशन मार्जिन। तो ये डिक्लेरेशन मार्जिन क्या है? देखो, डिक्लेरेशन मार्जिन, ठीक है, तो देखो नेम मैंने दिया है कि स्ट्रिंग दिया मैंने, उसके बाद फिर से इंटरफेस यूज़ किया, फिर से मैंने यूज़र दिया, सेम टाइप का नेम है, लेकिन अब इसमें हो जाएगा एज। तो इससे क्या होता है? इंटरफेस ऑटोमेटिकली मर्ज कर जाता है दोनों से। लेकिन ये जो काम है ये टाइप से पॉसिबल नहीं है। तुम अगर इंटरफेस यूज़र लिखोगे और सेम नाम से फिर से यूज़र लिखोगे तो इसका जो प्रॉपर्टी है नेम और इसका जो प्रॉपर्टी है एज, दोनों एक साथ मर्ज कर जाएगा टाइप में। ठीक है, इसको ही बोलते हैं डिक्लेरेशन मार्जिन। तो ये टाइप में पॉसिबल नहीं होता डिक्लेरेशन मार्जिन। एक छोटा सा कोड करके दिखाता हूँ मैं। तो लेट डेटा यूज़र। अब मैंने क्या दूंगा? देखो, नेम दूंगा मैं जॉन, और क्या दूंगा? एज दूंगा 34। तो देखो ये काम चल गया, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। 2 बार डिक्लेयर किया मैंने, दोनों ही मर्ज हो गया, इसीलिए देखो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं शो किया। ठीक है, अगर ये सेम काज तुम टाइप से करोगे तो देखो क्या होता है। सेम काज, सेम टू सेम काम मैं टाइप में करूँगा, देखो सीधी बात बोल रहा है कि ये एरर है।
डुप्लीकेट आइडेंटिफायर यूज़र, डुप्लीकेट आइडेंटिफायर यूज़र मतलब ये बोल रहा है कि डुप्लीकेट है, मतलब तुम डुप्लीकेट नहीं यूज़ कर सकते, मतलब ये मार्ज नहीं होगा, सीधी सीधी बात। इंटरफेस में क्या होता है, ये मार्ज हो जाता है, ये डुप्लीकेट नहीं बोलता। मार्ज होने के बाद वो टाइप डिक्लेयर भी हो जाता है, स्मूथली रन कर जाता है, लेकिन ये सेम फीचर टाइप में नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे डुप्लीकेट बोला जाता है इसको, तो ये टाइप में एरर होता है, लेकिन इंटरफेस में ये फीचर होता है। बेसिक डिफरेंसेस। ठीक है, तो अब बहुत लोग पूछेंगे कि कब इंटरफेस यूज़ होगा, कब टाइप यूज़ होगा। देखो, इंटरफेस कब यूज़ होता है, जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्ट्रक्चर होता है, मतलब ऊप स्टाइल का कोड। इंटरफेस तभी यूज़ होता है जब तुम ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर में कोई भी काम डिक्लेयर कर रहे हो। ठीक है, और टाइप कब डिक्लेयर होता है, जब तुम इंटरसेक्शन, यूनियन इसको इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरत है, तब तुमको टाइप यूज़ करना ज़रूरी है। अगर तुम चाहते हो कि ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर में होगा, पूरा ऊप स्टाइल में प्रोजेक्ट होगा, तब तुम इंटरफेस यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि यूनियन और इंटरसेक्शन करना है, तो उस टाइम तुम टाइप यूज़ करो। रियल वर्ल्ड में क्या होता है, रियल वर्ल्ड में दोनों ही यूज़ होता है। ठीक है, डिपेंड ऑन योर यूज़ केस, कौन सा यूज़ केस में तुम काम कर रहे हो। अगर लार्ज प्रोजेक्ट होगा तो इंटरफेस, अगर फ्लेक्सिबल लॉजिक होगा तो टाइप। बेसिकली रिएक्ट में जो लार्ज प्रोजेक्ट होता है, लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए हम लोग ने, जो मैं यूज़ करता हूँ टाइप यूज़, सॉरी इंटरफेस यूज़ करता हूँ लार्ज प्रोजेक्ट के लिए। अगर छोटा प्रोजेक्ट होगा तो टाइप यूज़ होता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि प्रैक्टिकल कोड कैसे लिखा जाता है टाइप और इंटरफेस में। चलो, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। ठीक है, एक पूरा जो कोड है अभी जो दिखाया मैंने, ये तो बेसिक सा डिफरेंस था, तो रियल लाइफ में कैसे यूज़ होता है वो दिखाता हूँ मैं। ठीक है, इंटरफेस में तो देखो, मैंने यहाँ पे इंटरफेस लिख दिया, आई यूज़र, यहाँ पे मैंने आईडी दिया, क्योंकि कोई भी एक डेटा जब क्रिएट होता है तो उसका एक यूनिक आइडेंटिटी होता है, जो नंबर, जो आईडी होता है। ठीक है, उसके बाद नेम, तो नेम का जो टाइप है वो भी स्ट्रिंग ही है। उसके बाद ईमेल, ईमेल का टाइप भी क्या होता है, स्ट्रिंग में ही होता है। ये सब स्ट्रिंग ही होता है, लेकिन आईडी सिर्फ नंबर होता है। ठीक है, ईमेल। और इज़ एक्टिव, इज़ एक्टिव मतलब ये जो टाइप है ये एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, ये बूलियन में होता है, लेकिन जो सपोज मान लो कोई भी एक प्रोडक्ट अभी अवेलेबल है या नहीं है, तो प्रोडक्ट हो या ह्यूमन हो, सब में इज एक्टिव होता है। ठीक है, मतलब ट्रू और फॉल्स, फॉल्स मतलब नहीं है, ट्रू मतलब है। ठीक है, यहाँ पे मैंने टाइप डिक्लेयर कर दिया। एक फंक्शन मैं क्रिएट करता हूँ अभी, फंक्शन गेट यूज़र इन्फो। ठीक है, तो अब इसका जो पैरामीटर है, पैरामीटर का भी टाइप मैं दे देता हूँ, आई यूज़र स्ट्रिंग, जो आउटपुट आएगा वो स्ट्रिंग में आएगा। तो रिटर्न करता हूँ मैं बैकटिक डॉलर यूज़र डॉट नेम। उसके बाद फिर से एक डॉलर, सेकेंड ब्रैकेट में यूज़र डॉट ईमेल, इज यूज़र डॉट इज एक्टिव, क्वेश्चन मार्क, मतलब यहाँ पे मैंने टर्नरी ऑपरेटर यूज़ किया मैंने। ठीक है, सॉरी यहाँ पे डॉलर होगा, डॉलर। अगर ये इज एक्टिव रहेगा, मतलब अगर ट्रू होगा तो क्या आएगा, एक्टिव आएगा। अगर ट्रू नहीं होगा तो क्या आएगा, इनएक्टिव। ठीक है, ये कंडीशन मैंने दे दिया। अब इसका जो आई थिंक यहाँ पे मैंने
गलत लिख दिया टाइप का जो, हाँ आई यूज़र, अब ठीक है। तो इसके यूजर्स क्या है, कॉन्स्ट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा मैं, डॉट आई यूज़र इज इक्वल टू आईडी। तो आईडी मैंने यहाँ पे 1 दे दिया, स्टैटिकली मैंने सेट किया। नेम यहाँ पे क्या दूंगा मैं, जॉन दे देता हूँ, ठीक है। अब ईमेल, ईमेल होगा john@gmail.com। अब इज एक्टिव में क्या होगा, ट्रू, ओके। अब कंसोल करूँगा, मतलब यही है मेरा वो ऑब्जेक्ट। console.log, इस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा। अभी फंक्शन को मैंने कॉल किया। अब यूज़र1 जो मेरा वैल्यू है, मेरा मेन ऑब्जेक्ट है, इसको भी पास कर दिया मैंने। तो अब देखता हूँ रन करने से क्या आता है। npxtsc कंपाइल हो गया इससे, ठीक है। एक जावास्क्रिप्ट का जो टाइप बोल के जो एक फाइल जावास्क्रिप्ट में क्रिएट हो चुका है अभी, ठीक है। तो अब रन करता हूँ मैं cd डिस्ट, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का फाइल को ही रन करना पड़ेगा, क्योंकि ब्राउज़र को तो वो समझ नहीं आता टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है। अब टाइप देखो सब आ गया। नाम क्या है, जॉन, ईमेल और इज एक्टिव, मतलब ये डेटा मेरा अभी अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो मैंने काम किया है, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर बनाया। किसका, ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर। तो ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर में मैंने इंटरफेस में इसका टाइप दिया, ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये इसका टाइप है, और ये फंक्शन से सिर्फ मैंने प्रिंट किया। तो आउटपुट किससे आया, स्ट्रिंग में ही आया। तो रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, और पैरामीटर टाइप क्या है, आई यूज़र, मतलब जो ऑब्जेक्ट है इंटरफेस में वो है। तो ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न है ऑब्जेक्ट का। मतलब तुमको मैंने पहले ही बोला था, जो उप्स का जो कंसेप्ट है, या जो भी ऑब्जेक्ट रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चर होगा, उसमें मैंने इंटरफेस को यूज़ करूँगा। मतलब ये होता है लार्ज प्रोजेक्ट में, तो ऐसे इंटरफेस का यूज़ होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, हम लोग जो फंक्शन पैरामीटर है उसको हम लोग रीयूज़ करते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन का जो प्रोजेक्ट है, ये बहुत कॉमन एक पैटर्न होता है इंटरफेस यूज़ कर से, ठीक है। तो ये बेसिक सा एक मेरा स्ट्रक्चर हो गया इंटरफेस से। यहाँ पे तो इंटरफेस का काम हो चुका है। इंटरफेस में कैसे कोड लिखा जाता है मैं वो दिखा दिया। मतलब ये प्रोडक्शन लेवल में जब तुम लार्ज प्रोजेक्ट में काम करोगे तो पूरा जो प्रोजेक्ट होता है वो इंटरफेस में ही होता है। मतलब तुम जब रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट बनाओगे उसमें पूरा जो काम होगा वो इंटरफेस में ही होगा, क्योंकि पूरा जो डेटा आता है वो एड ऑफ ऑब्जेक्ट में ही आता है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही आता है। तो उसको तुमको ऐसे ही डिज़ाइन करना पड़ता है। तो ये बहुत ईजी होता है इंटरफेस से। तो टाइप में कैसा होता है, अब एक कोड में टाइप से भी दिखा देता हूँ। टाइप बेसिकली छोटा जो प्रोजेक्ट होता है, या वो डिपेंड करता है, मैंने जो बोला था कि कैसे यूज़ होता है, कहाँ पे तुम यूनियन यूज़ करोगे, कहाँ पे तुम इंटरसेक्शन यूज़ करोगे, तब जाके ये टाइप यूज़ होता है। क्योंकि इंटरफेस में तो ये नहीं होता, इंटरफेस में एक्सटेंड होता है, और ये जो टाइप होता है इसमें इंटरसेक्शन होता है। तो एज मैंने दे दिया, एज में नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टाइप डिक्लेयर कर दिया, जैसे मैंने इंटरफेस में डिक्लेयर किया था वो मैं टाइप से डिक्लेयर कर दिया। और एक मैं सेम टू सेम नाम से एक ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया मैंने। अब यूज़र को मैं कॉल करूँगा, ठीक है। यूज़र को कॉल कर दिया मैंने, जो टाइप है मेरा। तो अभी नेम क्या दूंगा मैं, नेम एक दे दिया राहुल, ओके। अब एज कौन सा होगा, दे दिया 45। तो यहाँ पे मैंने राहुल दे दिया,
और यहाँ पे मैंने दे दिया एज 45। तो एक फंक्शन में मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो एक फंक्शन मैंने डिक्लेयर किया, हेलो बोल के एक फंक्शन डिक्लेयर किया। हाँ मुझे पता है नाम थोड़ा अलग सा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने पैरामीटर को पास कर दिया यूज़र बोल के, एक पैरामीटर है, उसका जो टाइप है वो है यूज़र, सेम टू सेम, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ही तो घुसेगा ना इसके अंदर, और जो टाइप है वो स्ट्रिंग है, वो सेम टू सेम यहाँ पे भी सेम चलेगा। तो यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा, रिटर्न में मैं लिखूँगा कि हेलो डॉलर यूज़र डॉट नेम। अब कंसोल करूँगा मैं, कंसोल डॉट लॉग, किसको कॉल करूँगा, हेलो को कॉल कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। हेलो को कॉल कर दिया मैंने, हाँ ठीक है। अब होगा यूज़र 1 का कॉलिंग, सॉरी, अब इसको रन करूँगा मैं, देखो सेम टू सेम, सॉरी कंपाइल नहीं किया मैंने, npx.tsc ताकि अपडेट हो सके। उसके बाद तुम नोट टाइप करो, देखो क्या आया, हेलो राहुल आया। मतलब सेम टू सेम काम है, सेम टू सेम आउटपुट है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम टाइप से भी ऐसे कर सकते हो, इंटरफेस में भी ऐसे कर सकते हो, लेकिन दोनों का अलग अलग इस्तेमाल होता है। जब लार्ज प्रोजेक्ट होता है तब इंटरफेस यूज़ होता है, जब छोटा कोई प्रोजेक्ट होता है वो टाइप यूज़ होता है। तो ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा जो कंडीशन है, तुम्हारा जो स्ट्रक्चर है प्रोजेक्ट का, तुम किस के ऊपर ये टाइप इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। तो दोनों ही बहुत ही यूजेबल एक कोड है, टाइप और इंटरफेस। लेकिन एक बात याद रखना, जब तुम मेन काम करोगे प्रोडक्शन लेवल का तब इंटरफेस यूज़ होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, बाय।